वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज हम बात करेंगे सेलिंग के बारे में कि सेलिंग क्या होती है। तो बाइंग में आपको लास्ट में बता चुका कि खरीदने को बाइंग कहते हैं। तो अब हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं सेलिंग का। सेलिंग इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, बाइंग में आपका हुआ क्या था, आपने पहले बाय करा था और बाय करने के बाद आपने उसको सेल कर दिया था जब उसका प्राइस बढ़ गया। सिंपल सी बात थी। जैसे आपने बाय करा था, अब यहाँ सेलिंग में कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब मैं आपको फिर से एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे फिर से मैं राम श्याम वाला ले रहा हूँ। यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है। ठीक। तो यहाँ पे राम ने कुछ शेयर्स बोरो करे अपने ब्रोकर से। ब्रोकर मीन्स तुम मान लो उसने किसी से बोरो कर ली कुछ शेयर्स, यानी कि 10 शेयर्स उसने बोरो कर लिए टीसीएस के 350 रुपीज, और उनको ले जाके इसने सेल कर दिया। सेल कर दिया किसी थर्ड पर्सन को। उसको आप मान लो राम शाम हो गए। मान लो आप फिर से वही अंग्रेज जॉन जॉन मान लेते हैं इसको। चलो, अंग्रेज घुसाना जरूरी है, हम हिंदुस्तानी, हमें डिस्क्रिमिनेशन में बड़ा मजा आता है। ओके, जोक्स असाइड। तो हमने एक अंग्रेज जॉन है, इसको हमने शेयर्स जो थे अपने सेल कर दिए फॉर रुपीज 350। तो राम ने ब्रोकर से पहले बोरो करे और बोरो करने के बाद इसको सेल कर दिया। तो अब ये पैसे आ गए राम की पॉकेट में। ठीक, ये तो आप समझ गए। अब ब्रोकर से जो बोरो करा था उसको वापस भी तो करना है। तो राम गया एक श्याम नाम के बंदे पे और उसने वहां से उससे 200 रुपए में वही 10 टीसीएस के शेयर, जब वो प्राइस नीचे आया उसको खरीदा और ब्रोकर को वापस कर दिया। समझ आ रहा है आपको? तो अब पहले राम के पास 350 रुपीज आए थे, उसने फिर 200 के शेयर्स खरीद के वापस कर दिए। तो उस पे कितने पैसे बचे? 150 रुपए। ये उसका प्रॉफिट हो गया। दिस इज एग्जैक्टली फकिंग एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग। ये एग्जाम्पल है सेलिंग का। ऐसे होती है सेलिंग। पहले आप किसी चीज को सेल कर देते हो, लेके बोरो करके। पहले आप बोरो करते हो, फिर आप उसे सेल कर देते हो, फिर आप बाय करते हो और उसको रिटर्न कर देते हो। और इसके बीच का जो गैप होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, मैं फिर से समझाऊं? ओके। तो अब देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा सा लेते हैं, अपने से रिलेटेबल ही लेते हैं। एक लैपटॉप था, ठीक है। इसकी कॉस्ट मेरे को पता नहीं थी कितनी है। मैंने गेस कर दिया, या फिर मेरे एक फ्रेंड को लैपटॉप चाहिए था। तो लैपटॉप की कॉस्ट थी जो मुझे जो एंटिसिपेटेड थी। कोई लैपटॉप, चलो लैपटॉप हटाओ, कोई और चीज़ की लेते हैं। वॉच, वॉच ले लेते हैं। कोई प्रीमियम वॉच थी जिसकी कॉस्ट थी रुपीज 12 लाख। हाँ, तुम लोग खरीदने वाले हो वॉच, याद रखना बहुत जल्दी। तो 12 लाख की एक वॉच थी और एक बंदा था सेल्समैन, उसका नाम ए से ए मान लो। वॉच का एक्चुअल प्राइस रिलीज नहीं हुआ था। उसने वॉच किसी कस्टमर को भेज दी जिसको बहुत अर्जेंटली चाहिए थी रुपीज 12 लाख में। 12 लाख में उसने पूरी वॉच सेल कर दी। ठीक। कहाँ गया भाई? ये रहा। चलो, वॉच का प्राइस हमें पता नहीं है क्या है, बट हमें पता है कि कहीं ना कहीं 10 लाख से ऊपर होगा और 13 लाख के बीच में होगा। तो हमने मान लिया 12 लाख, कस्टमर को सेल कर दी 12 लाख। तो अब इस ए पे आ गए 12 लाख। पहले इस पे वॉच थी, तो अब ए पे आ गए 12 लाख और कस्टमर पे आ गई वॉच। अब कस्टमर का किस्सा हो गया खत्म। सिंपल सी बात है। तो ये वॉच जो ए पे थी, ये इसने अपनी शॉप जहाँ पे काम करता था, सेल्समैन था ना, तो इसने अपनी शॉप में ये वॉच रखी थी, उनसे बोरो करी और ये वॉच लेके बेच दी। पहले बेच दी खरीदने से पहले।
तो इसने बोरो करी थी और बेच दी, तो अब इसको अपनी शॉप पे वापस भी देनी है ये वॉच। तो इसने वेट करा टाइम का और इस वॉच का प्राइस रिवील होने दिया। वॉच का प्राइस आया अराउंड रुपीज 12 लाख, सॉरी 10 लाख। वॉच का प्राइस कम आया, तो ए के पास थे 12 लाख। ए फटाफट से गया और ए ने फिर से एक वॉच खरीदी 10 लाख की बाहर से, किसी भी शॉप से या फिर कहीं से भी खरीदी, और वो वॉच लेके वापस अपने जहाँ से उसने बोरो करी थी उसे वापस कर दी। तो 12 में से 10 गए, तो यहाँ पे कितने बचे? 2 लाख। तो ए को कितने का प्रॉफिट मिला? 2 लाख। अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहो तो जस्ट इस सिंपल कि आपको बीच का खाना है, बीच का, दोनों चीज़ों के बीच का, इतना आपको दिमाग लगाना नहीं है, मैं आपको ईज़िली समझा दूँगा और आसान हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट बीच का। अगर यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है, तो आप इसके बीच का जो मार्जिन है वो आप उसको खा जाओगे, यू विल ईट द मार्जिन। यही है सेलिंग का प्रोसेस। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो आप उसके डिके होने का विश करते हो कि उसका प्राइस कम होता चला जाए, तब मैं उसको फिर से बाय कर लूँ। जब आप किसी को सेल करते हो, यहाँ पे आपने अगर सेल कर दिया, तो आप चाहते हो उसे कम से कम प्राइस पे खरीद के मतलब वापस रिटर्न करो कोई भी चीज़। तो ये है जस्ट सिंपल कांसेप्ट ऑफ सेलिंग। तो मिलता हूँ आपसे अगले में मॉड्यूल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।